के प्रिय साप्ताहिक कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। शक्तिशाली लोग वे नहीं होते जो दूसरों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि वे लोग होते हैं जो उन क्षेत्रों में भी विजय प्राप्त करते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। याद रखिए कि आत्मनिर्भर होना ही आजादी से काम करने का मार्ग है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी हफ्ते एप्पल के सीईओ टिम कुक 7 साल बाद हमारे देश में पहुंचे। वे मुंबई और दिल्ली में भारत के पहले एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर्स का उद्घाटन करेंगे। क्या आपको मालूम है कि एप्पल भारत में पिछले 25 साल से पार्टनर्स और वेंडर्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहा है। अब देश में एप्पल के ये पहले रिटेल स्टोर्स होंगे। कंपनी ने भारत के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें कई स्थानों पर सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के प्रति डेडिकेशन शामिल है। तो आप इन नए स्टोर्स में कब जा रहे हैं? इसी हफ्ते के शुरू में बहुत अधिक जनसंख्या वाले शहर के रूप में मेलबर्न सिडनी से आगे निकल गया है। क्या आपको मालूम है कि पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय के लिए सिडनी के पास ये टाइटल था, लेकिन मेलबर्न में जनसंख्या बढ़ने के कारण शहर की सीमा को बढ़ाकर आसपास के क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार के परिवर्तन के कारण मेलबर्न अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका है। इन दो शहरों के बीच में कितना फनी कंपटीशन है ना। अब हम आईपीएल के एक और सप्ताह की ओर बढ़कर टूर्नामेंट के मध्य में पहुंच गए हैं। उसके कुछ मनोरंजक मुख्य अंश प्रस्तुत हैं। अभी राजस्थान रॉयल्स सबसे आगे हैं। उनके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स आते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने यह लो स्कोरिंग मैच 4 विकेट से जीत लिया। मुंबई इंडियंस के अर्जुन तेंदुलकर ने पिछले हफ्ते सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहला आईपीएल विकेट लिया और मुंबई इंडियंस को 14 रन से जीत मिली। आरसीबी के फैफ डू प्लेसी 259 रन बनाकर ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि लखनऊ के मार्क वुड ने पिछले हफ्ते 11 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल कर ली। यह टूर्नामेंट अब और भी मनोरंजक हो रहा है। आप किन 2 टीमों को फाइनल्स में देखना चाहेंगे? अभिनेता आर माधवन के पुत्र वेदांत अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में मेडल जीतकर देश के लिए गौरव का काम करते रहते हैं। इस बार हाल ही में आयोजित 58वें मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप्स में भी उन्होंने यही कर दिखाया। वेदांत ने 50, 100, 200, 400 और 1500 मीटर की रेस में अपने देश के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड्स भी बनाए। हमारे देश के साथ साथ उनके लिए भी बहुत बढ़िया वीकेंड रहा ना। यदि आप फीफा के अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 के होस्ट कंट्री के बारे में जानते हैं, तो आपको यह मालूम ही होगा कि होस्ट के रूप में पहले चुने गए इंडोनेशिया को टूर्नामेंट में इजराइल के भाग लेने के संबंध में हुई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के कारण हटा दिया गया था और अब फीफा के एक दल ने उस देश का निरीक्षण किया। उसके बाद फीफा ने यह घोषणा की है कि 2023 U20 वर्ल्ड कप का आयोजन अर्जेंटीना द्वारा किया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि अर्जेंटीना द्वारा 2001 के बाद पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 20 मई को शुरू होगा और हमें उसका बेताबी से इंतजार है। सर्दियों के एक असामान्य खिले मौसम के बाद कैलिफोर्निया में एक अद्भुत दृश्य देखा जा रहा है। ये है वाइल्ड फ्लावर सुपरब्लूम। वहाँ पहाड़ों और घाटियों में फूलों के रंग दिखाई दे रहे हैं, जो मॉइस्चर, टेम्परेचर, टाइमिंग और लोकेशन के मिलने जुले प्रभाव के कारण है। क्या आपको मालूम है कि पिछली बार यह स्थिति 4 साल पहले देखी गई थी? बारिश के अनप्रिडिक्टेबल साइकिल्स के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अगली बार ऐसा कब होगा। तो आइए ये सुंदर तस्वीरें देखने का आनंद उठाएं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 2 तरह की ऐसी फफूंद की खोज की है जो 140 दिन में प्लास्टिक को समाप्त कर सकती है।
उन्होंने स्टबल प्लास्टिक्स को समाप्त करने के लिए एक बैकयार्ड मोल का प्रयोग किया। अमेरिका के सूत्रों से यह पता चला है कि वास्तव में प्लास्टिक के केवल 5% को ही रिसाइकिल करके नई चीज़ें बनाई जाती हैं। इस नई खोज से एक समाधान सामने आया है जिससे प्लास्टिक के पॉल्यूशन को समाप्त किया जा सकता है। हमें यह देखने का बेताबी से इंतज़ार है कि हर साल हजारों टन प्लास्टिक को कैसे कम किया जा सकता है। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और इस बात की पुष्टि की गई है कि इसके 80 चांद हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह उन कुछ ग्रहों में से एक है जिसे पुराने समय से बिना किसी एडवांस टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। पहले ही कई ऑर्बिटर्स इस ग्रह पर जा चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के आइस कवर्ड मून्स का पता लगाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। द जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर या जूस को 8 साल के लिए इस बात का पता लगाने के लिए भेजा जा रहा है कि क्या वे इन आइसी मून्स पर पानी का कोई सोर्स ढूंढ सकते हैं। यह तो एक एक्साइटिंग खोज होगी ना। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसने बनाया है? स्टारशिप नाम का यह व्हीकल इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के एक व्यवसायी ने तैयार किया है। इसी हफ्ते इसका पहला लॉन्च शुरू हुआ है और इसने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट साउथ टेक्सास में लॉन्च पैड से शुरू की है। यह इतिहास के किसी भी रॉकेट के 2 गुने थ्रस्ट की क्षमता के साथ मंगल पर ह्यूमन सेटलर्स को लेकर जाने के लिए तैयार किया गया है। हमें इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने का बेताबी से इंतजार है। फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन भारत की सबसे प्रसिद्ध सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसमें पूरे देश की युवा महिलाओं की इंटेलिजेंस, टैलेंट और ग्रेस प्रदर्शित की जाती है। जानी मानी अभिनेत्रियों से लेकर सफल उद्यमियों में से चुनी गई विजेता महिलाएं विभिन्न क्षेत्र के शिखर तक पहुंचे हैं और इस साल राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को मणिपुर के इम्फाल में आयोजित एक भव्य समारोह में फेमिना मिस इंडिया का ताज पहनाया गया। दिल्ली की श्रेया पूंजा को फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया। सभी विजेताओं को हमारी बधाई। इस सप्ताह का मुहावरा है चांद का टुकड़ा, जिसका मतलब है अत्यंत सुंदर होना। रानी सीता का स्वरूप चांद का टुकड़ा था। बूझो तो जाने, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चे में मीठा लगता है और पकने के बाद खट्टा या कड़वा लगता है? बताओ। अनानास। पहचानो कौन? इन ब्रिटिश साइंटिस्ट ने उस नजरिए को बदला है जिससे चिंपैंजीज का अध्ययन किया जाता था या उन्हें समझा जाता था। इन्होंने 18 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के 23 साल की उम्र में वह केन्या चली गई थी। वह दुनिया की दूसरी ऐसी रिसर्चर है जिन्होंने चिंपैंजीज पर अध्ययन किया है और उन्हें ट्राइमेट के रूप में जाना जाता है। इन्हें पहचानना बहुत चैलेंजिंग है ना? ये जेन गुडवाल है। क्या आपको मालूम है कि उनकी डिस्कवरी से मैन की परिभाषा बदल गई है, क्योंकि उन्होंने पाया है कि चिम्स भी औजारों का प्रयोग करते हैं। यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना आइग्रास्पर्स? क्या आपको मालूम है कि एंशिएंट स्पार्टा एक बहुत अमीर देश था। अपनी नेबरिंग रेसेस पर विजय प्राप्त करके उन पर शासन के कारण यह देश अमीर था। उस राज्य में प्रत्येक स्पार्टन नागरिक को अपर क्लास का अमीर सदस्य बनाया जाता था ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। यह तो सच में कूल है ना आइग्रास्पर्स? मध्यकालीन इतिहास में भारत का सबसे धनी साम्राज्य कौन सा था? अपने जवाब contact us @igras.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजें। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। विश्वनाथन आनंद पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर
विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की ब्रियाना का हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ स्वयं ही करें। इसका अर्थ है अपने आप में विश्वास होना और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना। अपने कामों की जिम्मेदारी लेना और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद लेना भी इसमें शामिल है। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इस सप्ताह के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।